इस कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब आकाश और धरती की रचना पूरी भी नहीं हुई थी, जब इंसान का नाम तक अस्तित्व में नहीं आया था। उस दौर में अल्लाह तौला ने आग से एक मखलूक पैदा की जिसे जिन कहा गया। उन्हीं जिन्नों में एक था अज़ाज़ील। अज़ाज़ील कोई मामूली मखलूक नहीं था, वह अपने समय का सबसे ज़्यादा इबादत करने वाला, सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला और सबसे ज़्यादा आज्ञाकारी माना जाता था। उसकी इबादत इतनी अधिक थी कि उसने धरती के हर कोने में सजा किया। कोई पहाड़, कोई वीरान मैदान, कोई समंदर का किनारा ऐसा नहीं था जहां उसने अल्लाह तौला की इबादत न की हो। उसकी नमाजें, उसकी तस्बीह, उसकी आज्ञाकारिता ने उसे जिन्नों में सबसे ऊंचा दर्जा दिलाया। अज़ाज़ील की इबादत देखकर अल्लाह तौला ने उसे एक विशेष सम्मान दिया। उसे फरिश्तों के बीच स्थान दिया गया। हालांकि वह फरिश्ता नहीं था, लेकिन अपनी इबादत और आज्ञाकारिता की वजह से वह फरिश्तों की महफिल में शामिल किया गया। वह अल्लाह तौला की बारगाह में इल्म की बातें सुनता, हुक्मों को समझता और खुद को चुना हुआ समझने लगा। यहीं से उसके दिल में एक न दिखाई देने वाली बीमारी ने जन्म लेना शुरू किया। वह बीमारी थी घमंड। बाहर से वह सजा करने वाला था, लेकिन भीतर ही भीतर उसे यह एहसास होने लगा कि वह दूसरों से बेहतर है, ऊंचा है, खास है। वक्त बीतता गया। एक दिन अल्लाह तौला ने फरिश्तों से फरमाया कि वह एक नई मखलूक पैदा करने वाले हैं जो धरती पर खलीफा होगी। यह मखलूक मिट्टी से बनाई जाएगी। यह बात सुनकर फरिश्तों ने अदब के साथ सवाल किया कि क्या वह धरती पर ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो खून खराबा करेगी। अल्लाह तौला ने फरमाया कि वह जानते हैं जो फरिश्ते नहीं जानते। उस सभा में अज़ाज़ील भी मौजूद था। उसने यह बात सुनी कि मिट्टी से बनी मखलूक को खलीफा बनाया जाएगा। उसके दिल में पहली बार जलन ने पूरी तरह जगह बना ली। आग से बनी हुई मखलूक मिट्टी से बनी मखलूक के आगे झुके, यह बात उसके घमंड को चुभ गई। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तौला ने अपने हाथों से पैदा किया, उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी और उसे इल्म सिखाया, तब फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि वे आदम अलैहिस्सलाम को सजा करें। यह सजा इबादत का नहीं था, बल्कि सम्मान और आज्ञाकारिता का था। सारे फरिश्ते बिना किसी सवाल के सजदे में गिर गए, लेकिन अज़ाज़ील वहीं खड़ा रहा। उसका सिर झुका नहीं, उसका दिल नहीं माना। उसने अपने अंदर के घमंड को अपने रब के हुक्म से ऊपर रख दिया। अल्लाह तौला ने उससे पूछा कि जब मैंने हुक्म दिया तो तूने सजा क्यों नहीं किया। अज़ाज़ील ने जो जवाब दिया वही उसकी तबाही की शुरुआत बन गया। उसने कहा कि मैं उससे बेहतर हूँ, आपने मुझे आग से पैदा किया है और उसे मिट्टी से। यही वह पल था जब इबादत करने वाला अज़ाज़ील घमंड करने वाला शैतान बनने की राह पर चल पड़ा। उसने अपने रब के सामने तर्क किया, तुलना की और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश की। इबादत के सालों ने उसके दिल को पाक नहीं किया था, क्योंकि घमंड ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। यहीं से अज़ाज़ील का पतन शुरू हुआ। वह जो कभी अल्लाह तौला की बारगाह के करीब था, अब अपने ही घमंड की वजह से दूर होता जा रहा था। यह कहानी केवल शैतान की नहीं है, यह कहानी उस घमंड की है जो इबादत को भी जला सकता है। और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे अज़ाज़ील क्या बना, उसने इंसान से क्या दुश्मनी ली और उसने क़यामत तक की मोहलत क्यों मांगी, यह सब अगले हिस्से में सामने आएगा। जब अज़ाज़ील ने अल्लाह तौला के सामने घमंड से भरा जवाब दिया और अपने आप को आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर साबित करने की कोशिश की, उसी पल उसकी सारी इबादत बेकार कर दी गई। अल्लाह तौला की बारगाह में घमंड की कोई जगह नहीं है। जिसने रब के हुक्म के सामने अपनी अक्ल और अपने आप को बड़ा समझा, वह वहीं गिर गया। अल्लाह तौला ने फरमाया कि तू मेरी रहमत से दूर हो जा। उसी क्षण अज़ाज़ील पर अल्लाह तौला की लानत हुई। वह जो कभी फरिश्तों की महफिल में बैठता था, अब रुस्वाई और अपमान के साथ वहां से निकाल दिया गया। आसमान की ऊंचाइयों से गिराकर उसे जिल्लत की गहराइयों में धकेल दिया गया। उसका नाम अज़ाज़ील नहीं रहा, अब वह शैतान कहलाया, मतलब वह जो अल्लाह की रहमत से दूर हो चुका है। लेकिन शैतान यहीं खत्म नहीं हुआ। लानत मिलने के बाद भी उसने तौबा नहीं की। उसने अपने गुनाह को स्वीकार नहीं किया। उसने यह नहीं कहा कि मुझसे गलती हो गई, बल्कि उसने अल्लाह तौला से मोहलत मांगी। उसने कहा कि उसे क़यामत के दिन तक जिंदगी दी जाए। उसका मकसद यह नहीं था कि वह सुधार करे, बल्कि उसका इरादा बदला लेने का था। अल्लाह तौला ने अपनी हिकमत से उसे क़यामत तक की मोहलत दे दी। यह मोहलत आज़ादी नहीं थी, बल्कि एक परीक्षा थी, इंसानों के लिए भी और शैतान के लिए भी। मोहलत मिलते ही शैतान ने अपने दिल की असली आग जाहिर कर दी। उसने खुलेआम ऐलान किया कि वह आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को सीधी राह से भटकाएगा। उसने कहा कि वह इंसान के सामने से, पीछे से, दाएं से और बाएं से आएगा।
वह इंसान को गुनाह को सुंदर बनाकर दिखाएगा, बुराई को आसान बना देगा और सच को मुश्किल बना देगा। लेकिन उसने यह भी कबूल किया कि अल्लाह तौला के सच्चे बंदों पर उसका कोई जोर नहीं चलेगा। यह बात खुद शैतान ने मानी कि जो दिल से अल्लाह पर भरोसा करेगा, जो सच्चा होगा, वह उसके धोखे से बच जाएगा। शैतान की दुश्मनी केवल इंसान से नहीं थी, बल्कि यह दुश्मनी उसके अपने घमंड से पैदा हुई थी। वह यह बर्दाश्त नहीं कर पाया कि इंसान को वह दर्जा मिले जो वह खुद चाहता था। उसने इंसान को अपना दुश्मन बना लिया, लेकिन असल में वह अपने रब की नाफरमानी का बदला इंसान से लेना चाहता था। इसी वजह से उसने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में भी चैन से नहीं रहने दिया। उसने उन्हें फुसलाया, वासवसा डाला और उस पेड़ के करीब जाने के लिए उकसाया जिससे अल्लाह तौला ने मना किया था। जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से भूल हुई और वे जन्नत से धरती पर भेजे गए, तब भी फर्क साफ था। इंसान ने अपनी गलती मानी, रोया, तौबा की और अल्लाह तौला से माफ़ी मांगी। अल्लाह तौला ने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन शैतान ने कभी तौबा नहीं की। उसने अपने गुनाह को सही ठहराया और अपने घमंड को और मजबूत कर लिया। यही वजह है कि इंसान अल्लाह की रहमत के करीब है और शैतान क़यामत तक लानत का बोझ उठाएगा। यहाँ से शैतान का मिशन शुरू हुआ, इंसान को भटकाने का, उसकी कमज़ोरियों से खेलने का और उसे उसके रब से दूर करने का। लेकिन यह कहानी यहीं नहीं रुकती। शैतान इंसान को कैसे बहकाता है, वह किन रास्तों से दिल में दाखिल होता है और किस तरह धीरे धीरे इंसान को गुनाह की आदत में डाल देता है, यह सब अगले हिस्से में और ज़्यादा गहराई से सामने आएगा। शैतान को जब क़यामत तक की मोहलत मिल गई, तब उसने इंसान को बहकाने के लिए अपने तरीके तैयार किए। वह जानता था कि वह इंसान को ज़बरदस्ती गुनाह नहीं करवा सकता, क्योंकि इंसान को अल्लाह तौला ने अक्ल और इख्तियार दिया है। इसलिए शैतान ने ज़ोर या ताकत का रास्ता नहीं चुना, बल्कि चालाकी, धोखे और वासवसे का रास्ता अपनाया। वह इंसान के दिल में सीधे दाखिल होता है, उसके ख्यालों को बिगाड़ता है और धीरे धीरे उसे उस रास्ते पर ले जाता है जहाँ से वापसी मुश्किल हो जाती है। शैतान इंसान की हर कमजोरी को जानता है। उसे पता है कि कौन इंसान गुस्से में जल्दी फिसलता है, कौन लालच में, कौन नफ्स की चाहतों में और कौन शोहरत और ताकत के नशे में। वह एक ही तरीका सब पर इस्तेमाल नहीं करता। हर इंसान के लिए उसका जाल अलग होता है। वह पहले छोटे गुनाह को मामूली बनाकर पेश करता है। इंसान के दिल में यह बात डालता है कि इसमें क्या बुराई है, सब तो ऐसा करते हैं। जब इंसान उस छोटे गुनाह का आदी हो जाता है, तब शैतान उसे बड़े गुनाह की तरफ धकेल देता है। शैतान कभी गुनाह को गुनाह की तरह नहीं दिखाता, वह उसे खूबसूरत बनाकर दिखाता है। झूठ को चालाकी कहता है, धोखे को समझदारी, जिना को मोहब्बत, सूद को मजबूरी और जुल्म को हक का नाम दे देता है। वह इंसान के दिल में यह यकीन पैदा करता है कि अल्लाह तौला बहुत माफ़ करने वाला है, अभी बहुत वक्त है, बाद में तौबा कर लेना। इस तरह वह इंसान को गुनाह पर गुनाह करने के लिए तैयार करता है और तौबा को टालने की आदत डाल देता है। शैतान का सबसे खतरनाक हथियार यह है कि वह इंसान को अल्लाह तौला से मायूस कर देता है। जब इंसान बहुत गुनाह कर लेता है, तब शैतान उसके कान में फूंकता है कि अब तेरी माफ़ी नहीं होगी, अब अल्लाह तौला तुझसे नाराज़ है। इस तरह वह इंसान को तौबा से भी दूर कर देता है। जबकि सच यह है कि अल्लाह तौला की रहमत हर गुनाह से बड़ी है। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि इंसान यह सच समझे। वह इंसान को इबादत से भी दूर करता है, नमाज को भारी बना देता है, कुरान को समझ से बाहर दिखाता है, दुआ को बेअसर बताता है। जब इंसान इबादत में आता है, तो शैतान उसके ख्यालों को भटका देता है। कभी दुनिया की फिक्र, कभी बीते हुए गुनाहों की याद, कभी आने वाले डर। उसका मकसद यह होता है कि इंसान का दिल अल्लाह तौला से जुड़ ही ना पाए। लेकिन शैतान की ताकत की भी एक हद है। वह सिर्फ उसी इंसान पर असर डाल सकता है जो खुद दरवाज़ा खोलता है। जो इंसान अल्लाह तौला की पनाह मांगता है, जो सच्चे दिल से इबादत करता है और जो अपने गुनाह को गुनाह मानता है, उस पर शैतान का जोर कमज़ोर पड़ जाता है। यही वजह है कि शैतान सबसे ज़्यादा नेक लोगों से जलता है, क्योंकि वे उसकी मेहनत को बेकार कर देते हैं। शैतान की यह जंग सिर्फ बाहर की नहीं है, यह दिल के अंदर की जंग है। हर इंसान के अंदर रोज़ यह लड़ाई चलती है कि वह अपने नफ्स और शैतान की बात माने या अपने रब के हुक्म को। यही इंसान की असली परीक्षा है, और इसी परीक्षा में इंसान का अंजाम तय होता है। लेकिन सवाल यह है कि शैतान खुद इतना ज़िद्दी और नाफरमान क्यों बना रहा? उसे अपनी गलती क्यों नज़र नहीं आई? उसके घमंड की जड़ कहाँ थी और उसका अंजाम आखिर क्या होगा? यह सब कहानी अब अपने सबसे अहम मोड़ की तरफ बढ़ रही है।
शैतान की सबसे बड़ी बीमारी उसका घमंड था और वही घमंड उसकी सबसे बड़ी तबाही बन गया। उसने अल्लाह तौला के सामने अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं किया। उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी नाफरमानी कितनी बड़ी थी। वह यह मानने को तैयार ही नहीं था कि अल्लाह तौला का हुक्म किसी भी मखलूक की आकिब की आस या पसंद से ऊपर होता है। शैतान आज़ाज़ील से शैतान इसीलिए बना क्योंकि उसने अपनी राय को रब के हुक्म से बड़ा समझा। शैतान के दिल में यह बात बैठ गई थी कि इंसान उससे कमज़ोर है और इसी सोच ने उसे और ज़्यादा ज़िद्दी बना दिया। उसने यह ठान लिया कि वह इंसान को गिराकर ही दम लेगा। उसका मकसद सिर्फ गुनाह करवाना नहीं था, बल्कि इंसान को अल्लाह तौला से दूर करना था। वह चाहता था कि इंसान भी उसी की तरह नाफरमान बने ताकि वह अकेला जहन्नम में न जाए। यह सोच अपने आप में शैतान की सबसे घिनौनी सोच थी। शैतान जानता था कि इंसान को खुली दुश्मनी से नहीं हराया जा सकता, इसलिए उसने धीरे धीरे चलने वाली जंग शुरू की। वह इंसान के दिल में सवाल पैदा करता है, शक डालता है और यकीन को कमज़ोर करता है। वह इंसान को यह महसूस कराता है कि अल्लाह तौला के हुक्म बहुत सख्त हैं। जिंदगी सिर्फ इबादत के लिए नहीं बनी, थोड़ा मज़ा भी ज़रूरी है। इस तरह वह इंसान के दिल में दीन और दुनिया के बीच टकराव पैदा करता है। शैतान का एक और बड़ा हथियार यह है कि वह इंसान को उसके नेक कामों पर घमंड में डाल देता है। जब इंसान थोड़ा नेक बनता है, तब शैतान उसके दिल में यह ख्याल डालता है कि तू दूसरों से बेहतर है, तू ज़्यादा जानता है, तू ज़्यादा समझदार है। यही घमंड इंसान को उसी रास्ते पर ले जाता है जिस रास्ते पर शैतान खुद गिरा था। इस तरह शैतान इंसान को अपने जैसा बनाना चाहता है, लेकिन अल्लाह तौला ने इंसान को बिल्कुल बेसहारा नहीं छोड़ा। अल्लाह तौला ने आसमान से किताबें उतारी, पैगंबर भेजे ताकि इंसान को सही और गलत का फ़र्क समझाया जा सके। हर पैगंबर ने यही बताया कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। उसने कभी इंसान का भला नहीं चाहा और न कभी चाहेगा। फिर भी इंसान अक्सर उसी दुश्मन की बात मान लेता है, क्योंकि शैतान का रास्ता आसान और अल्लाह तौला का रास्ता सब्र मानता है। शैतान की जंग असल में सब्र के खिलाफ है। वह इंसान को जल्दबाजी सिखाता है, अभी चाहिए, अभी मज़ा चाहिए, अभी नतीजा चाहिए, जबकि अल्लाह तौला इंसान को सब्र, शुक्र और भरोसे की तालीम देता है। यही वजह है कि शैतान सब्र करने वालों से नफरत करता है, क्योंकि सब्र उसकी सारी चालों को नाकाम कर देता है। क़यामत के दिन शैतान खुद यह कबूल करेगा कि उसके पास इंसानों पर कोई ज़बरदस्ती की ताकत नहीं थी। वह कहेगा कि मैंने सिर्फ बुलाया था, तुम खुद मेरे पीछे चले आए। यह बात उस दिन हर इंसान के दिल को हिला देगी, लेकिन उस दिन पछतावे का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए असली समझदारी इसी दुनिया में है, जहां इंसान को यह तय करना है कि वह किसकी बात मानेगा। अब कहानी उस मोड़ की तरफ बढ़ रही है जहां शैतान का अंजाम, उसका आखिरी सच और इंसान के लिए सबसे बड़ी सीख सामने आने वाली है। यही वह सच है जो हर दिल को झकझोर देता है। जब इंसान धरती पर आबाद हुआ, तब शैतान की दुश्मनी खुलकर सामने आने लगी। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के जरिए इंसान की नस्ल आगे बढ़ी, और शैतान ने उसी दिन से यह ठान लिया कि वह हर आने वाली नस्ल को गुमराही की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन इसी कहानी में एक बहुत बड़ा फर्क भी छुपा था। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, मगर उन्होंने अपनी गलती को माना, शर्मिंदा हुए और अल्लाह तौला के सामने झुक गए। उन्होंने तौबा की और अल्लाह तौला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। यही वह बिंदु था जहां इंसान और शैतान का रास्ता हमेशा के लिए अलग हो गया। शैतान ने भी नाफरमानी की थी, मगर उसने तौबा नहीं की। उसने माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि अपने गुनाह को सही ठहराने की कोशिश की। उसने अपनी गलती का दोष अल्लाह तौला के फैसले पर डाल दिया। यही उसकी सबसे बड़ी हार थी। इंसान गिरकर उठ सकता है, मगर शैतान गिरकर और ज़्यादा ज़िद्दी होता गया। इंसान की तौबा उसे चुभती है, क्योंकि हर सच्ची तौबा शैतान की मेहनत को मिट्टी में मिला देती है। शैतान इंसान को यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि गुनाह के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं है। वह चाहता है कि इंसान भी उसकी तरह मायूस हो जाए, लेकिन अल्लाह तौला ने इंसान के लिए रहमत का दरवाज़ा हमेशा खुला रखा है। जब तक सांस चल रही है, तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं होता। यही वजह है कि शैतान इंसान को आखिरी पल तक भटकाने की कोशिश करता है, ताकि वह तौबा का मौका न पा सके। इंसान के लिए यह जंग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलती है, कभी गुस्से के रूप में, कभी लालच के रूप में, कभी डर के रूप में और कभी झूठी उम्मीद के रूप में। शैतान कभी यह नहीं कहता कि खुलेआम गुनाह करो, वह कहता है कि बस एक बार कर लो, फिर छोड़ देना। यही एक बार धीरे धीरे आदत बन जाती है।
और जब आदत बन जाती है तब इंसान को लगता है कि अब इससे निकलना मुश्किल है। यही शैतान सबसे ज्यादा खुश होता है। लेकिन हर इंसान के दिल में एक आवाज़ भी होती है जो उसे रोकती है। यही फितरत की आवाज़ है जो अल्लाह तौला ने हर इंसान के अंदर रखी है। जब इंसान उस आवाज़ को सुनता है, शर्म महसूस करता है और अपने रब की तरफ पलटता है, तब शैतान पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। शैतान उसी इंसान से ताकतवर बनता है जो अपने ज़मीर की आवाज़ को दबा देता है। अल्लाह तौला ने कुरान के ज़रिए बार बार इंसान को चेतावनी दी कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। वह कभी तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। उसका वादा झूठा है और उसका रास्ता तबाही की तरफ जाता है। इसके बावजूद इंसान जब बार बार उसी के पीछे चलता है, तब यह इंसान की अपनी जिम्मेदारी बन जाती है। शैतान जानता है कि उसका अंजाम तय है। उसे यह भी पता है कि आखिरकार उसे जहन्नम में जाना है। लेकिन उसकी हद और नफरत इतनी गहरी है कि वह चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान भी उसके साथ उस अंजाम तक पहुँचे। यही उसकी आखिरी कोशिश है और यही उसकी सबसे बड़ी चाल। अब कहानी अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रही है, जहां शैतान का अंत, उसका इकरार और इंसान के लिए सबसे गहरी सीख सामने आने वाली है। यही वह सच्चाई है जो हर सोचने वाले दिल को खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है। कयामत का दिन वह दिन होगा जब हर सच पूरी तरह खुलकर सामने आ जाएगा। उस दिन कोई पर्दा नहीं रहेगा, कोई बहाना काम नहीं आएगा और कोई झूठ टिक नहीं पाएगा। शैतान, जिसने सदियों तक इंसान को बहकाया, उसी दिन सबके सामने बेबस खड़ा होगा। वह खुद स्वीकार करेगा कि उसके पास इंसान पर कोई जोर या मजबूरी की ताक नहीं थी। वह कहेगा कि उसने सिर्फ बुलाया था, रास्ता दिखाया था, लेकिन चलने का फैसला इंसान ने खुद किया। उस दिन शैतान अपने अनुयायियों से साफ कह देगा कि न मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और न तुम मेरी। उस दिन इंसान यह समझ जाएगा कि असली जंग बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने दिल के अंदर थी। शैतान कभी तलवार लेकर नहीं आया, उसने कभी जंजीर से नहीं बांधा। उसने सिर्फ ख्वाहिशों को सजाया, गुनाह को आसान दिखाया और तौबा को मुश्किल बना दिया। लेकिन अल्लाह तौला ने इंसान को हर गुनाह के बाद उठने का मौका दिया था। यही वह मौका था जिसे इंसान ने या तो अपनाया या शैतान की बातों में आकर खो दिया। शैतान का अंजाम पहले से तय है। वह जानता था कि उसका ठिकाना जहन्नम है, फिर भी उसने तौबा नहीं की। उसने अपने घमंड को नहीं छोड़ा, अपनी जिद को नहीं तोड़ा। उसने अल्लाह तौला की रहमत से मायूसी को चुना। यही वह रास्ता था जिसने उसे हमेशा के लिए गुमराह बना दिया। शैतान की सबसे बड़ी हार यही थी कि उसने अल्लाह तौला की रहमत को छोटा समझा। इसके उलट इंसान के लिए उम्मीद का दरवाज़ा आखिरी सांस तक खुला रहा। इंसान चाहे जितनी बार गिरे, अगर वह सच्चे दिल से अपने रब की तरफ लौटे, तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करता है। यही वो फर्क है जो इंसान को शैतान से अलग करता है। इंसान की कीमत उसकी गलती नहीं, बल्कि उसकी वापसी है। ये कहानी सिर्फ शैतान की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो रोज अपने नफ्स और शैतान से जंग लड़ता है। हर वो पल जब इंसान सच को चुनता है, हर वो पल जब वह गुनाह से रुकता है, हर वो पल जब वह अल्लाह ताला को याद करता है, वही पल उसकी जीत बन जाते हैं। शैतान उन्हीं दिलों पर हावी होता है जो गाफिल हो जाते हैं। अंत में यही समझ आता है कि शैतान की सबसे बड़ी चाल ये है कि वह इंसान को अल्लाह ताला से दूर कर दे, और इंसान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह हर हाल में अपने रब से जुड़ा रहे। जिसने ये रिश्ता थाम लिया, वह कभी अकेला नहीं रहता। जिसने इसे छोड़ दिया, वह भीड़ में होकर भी खो जाता है। यही इस पूरी कहानी का आखिरी और सबसे गहरा सबक है। रास्ता साफ है, चुनाव इंसान के हाथ में है। एक तरफ घमंड, मायूसी और अंजाम की आग है, और दूसरी तरफ तौबा, सब्र और अल्लाह ताला की रहमत। जो समझ गया वही कामयाब हुआ। यही शैतान की कहानी खत्म होती है और इंसान की असली परीक्षा शुरू होती है।